हरिओम। तो भगवान की अनेक लीलाएं होती हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं ब्रजधाम में उसका अद्भुत ही आनंद है। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। न शशि में न सरोज सुधा रस में न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो जो भगवान के नाम में आनंदित हो गया, मग्न हो गया उनकी लीलाओं में, उसे संसार का कुछ पता नहीं लगता। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, लेकिन इधर वसुदेव जी को चिंता होती है कि अब 1 वर्ष हो गया, पता नहीं नंद जी ने मेरे लाला का नाम रखा कि नहीं रखा। और बलराम जी भी वहीं पर हैं, ब्रज में ही, उनका भी नाम रखा हुआ कि नहीं, 2 हैं। इसलिए नंद बाबा वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कि गर्गाचार्य जो है ये यदुवंशियों के पुरोहित हैं, बड़े तपस्वी हैं। तो वसुदेव जी गए और बोले कि महाराज 1 वर्ष हो गया नंद जी के यहाँ हमारे लाला को गए, और पहले भी बड़ा लाला वही है, 2 हैं, पता नहीं उनका कुछ नाम रखा है नंद जी के नहीं। आप जाकर के उनका नामकरण संस्कार कर दो, और आप तो सब कुछ जानते हो, आपको क्या बताना। गर्गाचार्य बोले कि महाराज चिंता मत करो, ठीक है मैं जाता हूँ। गर्गाचार्य वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। और जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य का दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और कहते हैं कि उनकी पूजा की। यानी जैसे मान लो जैसे कहते हैं आनर्च अधोक्षज दिया, भगवत बुद्धि से गर्गाचार्य की पूजा की, प्रणाम आदि करके उनको अच्छी तरह से बैठाया, खूब अच्छा भोजन आदि कराया। और फिर नंद बाबा बोले महाराज आप जैसे महापुरुष के आने से आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि महापुरुषों का किसी के घर जैसे संसारी लोगों के घर में आना केवल कृपा के लिए होता है। आप आए हैं तो हमारे ऊपर कृपा करने ही आए हैं, इसलिए और कोई आपका लक्ष्य नहीं है। और महाराज आप तो चाहे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, त्रिकालज्ञदर्शी हैं। महाराज हमारे घर में 2 बच्चे हैं, और जब से ये बालक आए हैं तब से यहाँ उपद्रव होता ही रहता है, कुछ ना कुछ उपद्रव होता रहता है। इसलिए आप मेरे बालकों का थोड़ा जो है इनको देखिए तो कि इनके भाग्य में क्या है। गर्गाचार्य बोले कि आपने अपने बालकों का नाम क्या रखा है। नंद जी बोले कि महाराज बालकों का नाम तो हमने कुछ नहीं रखा। गर्गाचार्य बोले 1 वर्ष हो गया अभी बालकों का नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले महाराज मैं भूल गया, लेकिन अब आप आए हैं तो आप ही इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य बोले कि बात ऐसी है, यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, ये सारे संसार में प्रसिद्ध है। अगर मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा, नामकरण संस्कार करूंगा, और कहीं कंस को पता लगे तो कंस मन में शंका करेगा कि गर्गाचार्य तो यादवों के पुरोहित हैं, इन्होंने नंद के जो है बच्चों का नामकरण संस्कार क्यों किया। अरे नंद बाबा को कराना था अपने बच्चों का संस्कार तो अपने पुरोहित शांडिल्य मुनि से कराते। नंद के पुरोहित तो शांडिल्य मुनि हैं, गर्गाचार्य तो नहीं, गर्गाचार्य तो यदुवंशियों के हैं। इसलिए मैं अगर आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कराऊंगा
तो कहीं अगर कंस को शंका हो गई और कहीं अगर कंस ने ऐसा मान लिया कि इसका मतलब है कि नंद के यहाँ जो दोनों बालक हैं ये नंद के नहीं हैं, वसुदेव के हैं, अगर उसको शंका हो गई तुम्हारे बालकों के ऊपर उपद्रव, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और तुम कोई भी कार्य करते हो तो बड़े धूमधाम से करते हो, और खूब धूमधाम से करोगे, कंस को पता जरूर लगेगी। नंद बाबा बोले कि अगर ऐसी कोई बात है तो महाराज मैं कुछ भी नहीं करूँगा और न किसी को बताऊंगा। अरे हमारा जो लाला है सुरक्षित रहे, हमें क्या करना है दुनिया को जो है बता करके। आप तो गुप्त रूप से जो है कि मेरे दोनों बालकों का संस्कार, नामकरण संस्कार कर दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। गर्गाचार्य बोले ठीक है, अगर आप जो है गुप्त रूप से कराओ तो ठीक है। नंद बाबा बोले ठीक है। गर्गाचार्य का गौशाला में आसन लगा दिया और उधर नंद बाबा घर के अंदर गए। यशोदा जी से कहा कि ऐसा करो कि रोहिणी और आप दोनों जो है जाओ, बालकों का नामकरण संस्कार करा लो। गर्गाचार्य मथुरा से आए हैं, बहुत बड़े जो है विद्वान हैं, पंडित हैं। दोनों माताएं अपने बालकों को सजा धजा कर लाती हैं, लेकिन यशोदा मैया रास्ते में रोहिणी से कहती हैं कि बहन, मैंने इसका गर्गाचार्य का बड़ा नाम सुना है कि बहुत बड़ा पंडित है, आज इसकी हम लोग परीक्षा लेते हैं कि असली पंडित है, खड़िया पलटन पंडित है, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। इस तो बोले कैसे लेना है? बोले ऐसा लेना है कि हम दोनों अपने बालकों को अदला बदली कर लेते हैं, तुम जो है कि हमारे पुत्र को गोद में ले लो, हम तुम्हारे पुत्र को गोद में ले लें। तो दोनों माताओं ने अदला बदली कर दी और बोले कि अगर ये असली पंडित होगा तो बता देगा कौन किसका बेटा है। और दोनों माताएं गई, गर्गाचार्य बैठे थे और वहां जाकर के दोनों माताओं ने प्रणाम किया और गर्गाचार्य ने जैसे ही भगवान यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, रोहिणी पुत्र को देखा, तो गर्गाचार्य समझ गए कि हमारी परीक्षा करने आई है। तो गर्गाचार्य देखते ही बोल गए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य कहते हैं कि यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में बालक है तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया जो है कि रोहिणी की तरफ देखकर कहती हैं इशारे में कि बहन असली पंडित है, देखो एक ही दृष्टि में पहचान गया कौन किसका पुत्र है। बोले हाँ महाराज, ये जो है रोहिणी का पुत्र है, लेकिन हम दोनों बहनें आपस में कोई अंतर नहीं मानती, इसलिए एक दूसरे के बालक को अदला बदली कर लेती हैं। तो बोले महाराज अब इसका नाम बता दीजिए। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि जो रोहिणी पुत्र है, जो यशोदा तुम्हारी गोद में है, यहाँ कहते हैं कि अपने अच्छे अच्छे गुणों से अपने सगे संबंधियों को बड़ा आनंद देंगे। गुणये सुहृदो रमयन, अपने अच्छे अच्छे गुणों से अपने सगे संबंधियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम माने कि रमयते आनंदयते राम, जो सबको आनंद दे वो राम है, इसलिए इनका नाम राम होगा। और बलाधिक्याद बलम विदु, इनके पास बल बहुत होगा, इसलिए इनको लोग बल भी कहेंगे, तो नाम हो जाएगा बलराम, इनका नाम होगा बलराम। और दूसरी बार गर्गाचार्य कहते हैं कि जितने भी यदुवंशी हैं सबको ये संगठित करेंगे, इसलिए सबका जो है कहते हैं संगठित करने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा, सबको एक बनाएंगे, एक करेंगे, इसलिए इनको संकर्षण भी कहा जाएगा। ऐसा नाम रख दिया, बलराम संकर्षण, ऐसा नाम उनका रख दिया। अब जो है कि यशोदा जी बोली कि महाराज ये जो दूसरा बालक है इसका नाम भी रख दीजिए। तो गर्गाचार्य ने जब भगवान कृष्ण को देखा, बाल कृष्ण को, उनकी तरफ दृष्टि गई, तो गर्गाचार्य देखते ही रहे, कुछ बोल नहीं पाए, समाधि लग गए। गर्गाचार्य ने सोचा कि मैं तो आया था नाम रखने, लेकिन इनको देख करके जो है मैं अपना ही नाम भूल गया। अरे जिस परमात्मा का
अनेक जन्म जन्मांतर तक चिंतन किया, आज वही मेरे सामने बाल कृष्ण बन करके विराजमान है। लेकिन जब इनको पाया तो मैं अपने को ही भूल गया। तुझे ढूंढा कण कण में, तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं, अब तो मैं अपने को ही भूल गया। उनकी समाधि लग गई। काफी देर हो गया। जब गर्गाचार्य कुछ नहीं बोले तो यशोदा मैया रोहिणी से कहती कि बहन इसको क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहा, हिल डुल नहीं रहा, क्या हुआ? रोहिणी कहती कि लगता है कि ये महाराज जो है ऊपर पहुंच गए। और जब यशोदा मैया डर गई, अरे इसको जो है ऊपर जाना था तो मेरे घर में ही कलंक लगाना था, बड़े जोर से बोले कि महाराज। तब गर्गाचार्य की समाधि टूटी और गर्गाचार्य बोले, हाँ यशोदा, मैंने तेरे बालक का नाम ढूंढ लिया। बोले महाराज आप ऐसा जो है ढूंढ लेते हैं कि हम ही चिंता में पड़ जाते हैं। बोले नहीं, मैं तेरे नाम का जो तेरे बालक का नाम जो है सोच रहा था आंख बंद करके। इसलिए भगवान गर्गाचार्य कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। गर्गाचार्य कहते हैं कि इनके अनेक नाम हैं, अनेक वर्ण हैं, हर युग में ये जो है अवतार लेते हैं। ये सतयुग में इनका शुक्ल वर्ण था, त्रेता में इनका रक्त वर्ण था, द्वापर में पीत वर्ण था, और कलयुग में कृष्ण वर्ण होगा। तभी कहते हैं कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण वर्ण के हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और जो है कि गर्गाचार्य कहने वाले थे कि ये पहले वसुदेव का पुत्र था, लेकिन वसुदेव तो बोल दिए कि वसुदेव ये तो श्रीमान प्रागेयम वसुदेव से क्वचित जातस्तवात्मजा, कि बोले यशोदा ये किसी समय ये जो है कि आपका पुत्र वसुदेव का पुत्र था। वसुदेव बोले, लेकिन भगवान ने इशारा किया, संकेत किया चुप रहने का। गर्गाचार्य तुरंत समझ गए, शांत हो गए। भगवान ने इशारे में कहा कि आप तो मेरी पोल पट्टी खोल दोगे, सब ये गड़बड़ हो जाएगा, आप चुप रहो। गर्गाचार्य शांत हो गए। यशोदा मैया कहती महाराज क्या बोलने वाले थे? बोले कुछ नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि ये तुम्हारा जो पुत्र है इसके तो अनेक नाम रूप हैं, जैसा गुण है जैसा कर्म है वैसा जो है कि अनेक नाम गुण रूप कर्म के अनुसार इसके अनेक नाम हैं। मैं क्या बताऊं, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम तो इसी से भरा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब में तो इसके हजारों नाम हैं, कितना वर्णन करूं। यशोदा मैया कहती महाराज इतने ज़्यादा व्याख्या मत करो, दक्षिणा लेनी और ज़्यादा ले लो, लेकिन एक नाम बता दो। बोले इसका नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य को जो है खूब पूजा हुई, सम्मान हुआ, दान दक्षिणा मिली। गर्गाचार्य ने कुछ भी नहीं लिया, वहां सब ब्राह्मणों को बांट दिया और मथुरा गए। इधर जो है यशोदा मैया और रोहिणी दोनों आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि है तो ये बहुत विद्वान ब्राह्मण, लेकिन नाम ऐसा रखा है कि हम तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। कृष्ण रखा है, कृष्ण बोलना ही बड़ा कठिन है। इसलिए यशोदा मैया जो है कृष्ण का नाम कलुआ रख दिया, बलराम का नाम बलुआ रख दिया, कलुआ बलुआ। यानी घर में चाहे मतलब बच्चे का कितना अच्छा नाम, माताएं कुछ और ही नाम रख देती हैं और यही कहकर बुलाती हैं। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे कहते हैं कि भगवान बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, और घुटनों के बल चलते चलते कभी जहाँ गाय रहती वहां पहुंच जाते हैं, और कभी कभी बछड़ा, कभी कभी जो है कुत्ता बैठा रहता, कुत्ते के पास पहुंच जाते, उसका जो है दांत गिरने लगते। तो यशोदा मैया रोहिणी दोनों जो है हमेशा जो है कि बड़े चंचल थे दोनों भाई, तो उनको हमेशा जो है कि संभालती रहती। यशोदा मैया दौड़ कर गई, पकड़ कर लाई, बोले कुत्ते के पास गए कहीं काट लेगा। फिर भगवान कहीं मौका देखते हैं, जाते हैं कहीं बछड़े को पकड़ लेते, बछड़े की पूंछ पकड़ते, बछड़ा भागता है और दोनों भाइयों को घसीटते हुए ले जाता है। बड़ी सुंदर लीला करते हैं। और भगवान के शरीर में ब्रज के कहते हैं धूल मिट्टी लगी हुई है, लेकिन ब्रजभूष जो है धूल मिट्टी में भगवान जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं।
पंकांक राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम, यानी कि जो ब्रज के कीचड़ हैं, धूल मिट्टी है, वो भगवान के शरीर में मानव अंगराग हों लगे हैं और यशोदा मैया उनको गोद में उठा लेती है। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं और धीरे धीरे भगवान थोड़ा और बड़े होते हैं तो और दूर थोड़ा चले जाते हैं। अभी घुटनों के बल चलते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे पैरों से चलने लगे तो गोपियों के घर में भी जाने लगे। गोपियां भी बड़ी आनंदित होती हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी जा रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, बड़े मग्न थी, उसके अंग अंग में आनंद समाया था और उसको देखकर दूसरी गोपी उसे मिली, कहती कि सखी आज तू क्यों प्रसन्न है, क्या तुझे मिल गया, कौन सा धन मिल गया जिसके कारण तू इतनी प्रसन्न है। वो कुछ बोलती नहीं है तो गोपी कहती है कि आखिर मुझ में तुझ में क्या भेद है, शरीर दो है प्राण तो एक ही हैं, आखिर बताती क्यों नहीं, तुझे कौन सा खजाना मिल गया तू इतनी प्रसन्न है। तो वो गोपी कहती है कि आज मैंने जो है बाल कृष्ण को यशोदा मैया से बात करते सुना कि यशोदा मैया से भगवान बाल कृष्ण बात कर रहे थे कि मैया ये जो तुम हमें लड्डू पूड़ी पकवान दुनिया भर के खिलाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो माखन मिश्री अच्छा लगता है, ऐसा भगवान कह रहे थे। और गोपी कहती कि मुझे सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि कभी बाल कृष्ण मेरे घर में आए, माखन मिश्री खाएं, मैं उनका दर्शन करूं। अब जो है कि उसकी बात को दूसरी गोपी जब सुनती है तो वो भी बड़ी प्रसन्न होती है, प्रफुल्लित होती है, वो भी सोचती है कि बाल कृष्ण मेरे घर में आवे, माखन मिश्री खावे। कहते हैं घर घर फैली यह बात, पूरे ब्रज में यह बात फैल गई कि बाल कृष्ण कहते हैं कि हमको माखन मिश्री अच्छा लगता है। सब गोपियां अपने घर में माखन मिश्री सजा कर रखती हैं कि बाल कृष्ण आवे, माखन खावे। कभी कभी कन्हैया किसी घर में चले जाते हैं, लेकिन सबको दर्शन नहीं होता, जिसको नहीं होता व्याकुल हो जाती है। तो गोपियां जो है सोचती चलो एक दिन नंद जी के दरवाजे पर जाते हैं और हम लोग दर्शन करते हैं, लेकिन कैसे जाएं, कोई बहाना चाहिए। तो कोई बहाना लेकर जाती है, बहाना कभी सही भी होता कभी झूठ भी होता है। तो एक दिन सब गोपियां यशोदा मैया के घर जाती हैं और यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेय योगै मर्कान भोक्षण विभजन साच्येन्नाद्य भाण्डम भिनद्ये द्रव्यालाभे सग्रे कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्। गोपियां जाती हैं झुंड बना करके यशोदा मैया के दरवाजे पर और कहते हैं कि यशोदा मैया घर से बाहर आती है। बोली बहनों क्या बात है, आप लोग आज सब आई हो, हमारे घर में कोई उत्सव तो है नहीं, मैंने आपको बुलाया नहीं। गोपियां कहती हैं कि मैं तुम्हारे लाला के गीत गाने नहीं आई, मैं तुम्हारे लाला की शिकायत करने आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला ने क्या किया। बोले कि ऐसा कि हम कोई चुगलखोर नहीं कि पीठ पीछे किसी की निंदा करें, अपने लाला को पहले बुला, उसके सामने हम बताएंगे कि उसने क्या किया है। यशोदा मैया भगवान को बुलाती हैं, लाला, भगवान आ जाते हैं, सोते रहते हैं, सोते हुए आ जाते हैं, आते हैं आँख मलते, और जो गोपियाँ भगवान की उस सूरत को देखती हैं तो सब दर्शन करने लगती हैं। सारी गोपियाँ तो भगवान शिकायत तो एक बहाना है, तो भगवान का दर्शन करने आती हैं, लेकिन किसी बहाने से आती हैं। सारी गोपियाँ तो भगवान का दर्शन करने लगती हैं और एक गोपी यशोदा मैया को बातों में उलझा देती है। एक गोपी कहती है कि यशोदा मैया, ये तेरा जो लाला है ना कन्हैया, ये देखने में तेरे सामने ही बड़ा सीधा साधा भोला भाला लगता है, लेकिन बड़ा नटखट है। यशोदा मैया ने क्या किया है मेरे लाला ने। बोले कि बात यह है कि देखो, ये कभी कभी मेरे घर जाता है, मेरे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं, और जब मैं दूध निकालने जाती हूँ गाय दूध नहीं देती, क्योंकि बछड़े पहले पी लेते। यशोदा मैया बोली कि ऐसा है कि बछड़ों को दूध पिलाती है, तो जब यह है कि बछड़े खोल देता है तो दूध निकाल लिया करो।
अरे तुम भी तो दूध निकालती होगी तो बछड़े को दूध पिलाती होगी ना। बोले नहीं, दूध निकालने के समय नहीं, समय से पहले खोल देता है। और जब दूध निकालने का समय होता है, मैं कहती हूँ लाला जो है जरा बछड़े खोल दो, तो कहता है हम तुम्हारे नौकर थोड़ो हैं, खोल दे। खोल नहीं सकती। तब ये भाग जाता है। तो कहते क्वचित असमय, जब समय नहीं होता तब बछड़ों को खोल देता है, बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं। यशोदा मैया कहती है कैसा है कि अगर ये ज्यादा बदमाशी करे इसको थोड़ा डांट दिया करो, थोड़ा जो है कि क्रोध करके इसको डांट दिया करो, तो ये नहीं गलती करेगा। तो गोपी कहती है कि मैं डांट कर भी देखी, जब इसके ऊपर गुस्सा करती हूँ, क्रोध करती हूँ, तो ये हंसने लगता है, और ये हंसता है तो मुझे भी हंसी आ जाती, मेरा क्रोध दूर हो जाता है। यशोदा मैया बोली मैं क्या करूं। फिर इतने में एक गोपी कहती है कि यशोदा मैया मेरी भी शिकायत सुनो। बोले हाँ तू बता बहन क्या तेरे किया। तो बोले कि ये तेरा जो लाला है मेरे घर में आता है, माखन मिश्री की चोरी करता है। एस्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया, जो घर में दूध दही मक्खन है उसकी चोरी करता है। यशोदा मैया कहते कि देखो मेरे लाला को चोर मत बनाओ, मेरे घर में 9 लाख गाय है, दूध दही की कोई कमी नहीं, तेरे घर में क्यों चोरी करेगा। और अगर मान लो कि घर में नहीं खाता है, तेरे घर में थोड़ा खा ही लिया, जितना खाया उससे जो है दोगुना मेरे घर से ले जा, लेकिन चोर मत कर। वो गोपी कहती कि नहीं यशो मैया, अरे थोड़ा खा भी लेता है तो इससे क्या होता है, हमको इसकी चिंता नहीं है। मैं लेकिन यह है कि ये अकेले नहीं आता है, सब ग्वाल बालों को लेकर आता है। वो गोपी कहती है कि एक दिन क्या हुआ, तो यशोदा मैया कहती है कि ग्वाल बालों को लेकर आता है। तो बोले यशोदा मैया कहती है कि तुम अपने जो है कि दूध दही के जो मटके हैं ऊपर रखा करो छीके पर, नीचे क्यों रखती हो। बोले ऊपर रखती हूँ। यशोदा मैया बोले कि जो ऊपर रखते होते कैसे छोटा सा बच्चा ऊपर से उतार लेता है। बोले बड़ा चतुर है, ये ग्वाल बालों को लेकर आता है, और आता है तो क्या करता है, बड़े बड़े जो ग्वालों को ये घोड़ा बना देता है, नीचे खड़ा कर देता है, उसके ऊपर उनसे छोटे ग्वालों को और सबसे ऊपर अपने खड़ा हो जाता है और छीके से मटका उतार लेता है। एक दिन एक गोपी कह रही थी कि एक दिन ये ग्वाल बालों के साथ मेरे घर में घुसा, तो मैं घर के अंदर छुपी थी, मैंने सोचा कि देखते छोटा सा बच्चा ये छीके से कैसे मटका उतार लेता है। तो आता है तो बड़े बड़े ग्वालों को जो है कि घोड़ा बना देता है, नीचे खड़ा कर देता है उनके ऊपर, उनसे छोटे ग्वालों को, और सबसे ऊपर अपने खड़ा हो गया। अब खड़ा होकर के क्या करता है कि सारे जो है कि छीके पर दही दूध दही के मटके मक्खन के मटके उतार लेता है, और उतार करके अपने खाता है तो फिर क्या करता है कि ग्वाल बालों को भी खिलाता है, सबको खिलाता है। एक दिन मैंने सोचा चलो बच्चे हैं खा रहे हैं, खाने दो, कितना खाएंगे। लेकिन बोलते वो गोपी कहती कि मैंने देखा कि जब ये ग्वाल बाल भी सब खाकर थक गए, कि सबका पेट भर गया, जिसने एक आवाज लगाई तो जंगल से सारे बंदर आ गए। पता नहीं इसकी बंदरों से क्या दोस्ती है कि एक आवाज में हजारों बंदर हमारे घर में आ गए। और इसने बंदरों को भी खूब मक्खन दूध दही खूब खिलाया पिलाया। जब बंदर भी खा लिए, उनका भी पेट भर गया, तो भी जो है मटका सूंघ सूंघ कर भागने लगे। जब बंदर भी भागने लगे तो ये तेरा जो लाला है ये भी मटका सूंघने लगा बंदरों की तरह, और कहता है कि राम राम देखो 6 महीने का सड़ा हुआ मक्खन बंदर भी नहीं खा रहे हैं, ऐसे मक्खन को तो तोड़ फोड़ देना चाहिए। और मेरे सारे मटकों को तोड़ फोड़ कर चला गया। इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं, एक करती है सब दर्शन करती है, कुछ इसमें सही भी होता है कुछ झूठ भी होता है। एक गोपी कहती है कि यशोदा मैया से कि मैया मेरे घर में दूध दही नहीं। तो बोला कि यशोदा मैया ने कहा कि जब तेरे घर में दूध दही, मेरे लाला ने तेरा क्या बिगाड़ा। बोले कि बात यह है कि एक दिन तेरा लाला मेरे घर में घुस गया और पूरे घर में चारों तरफ देखा, कहीं कुछ खाने पीने को दूध दही मक्खन मिश्री मिले, कुछ इसको मिला नहीं। तो इसने कहा कि हे भगवान एक ऐसा घर है कि यहाँ तो कुछ खाने को है ही नहीं, घर है तो मरघटा है। उसके बाद जब इसको कुछ नहीं मिला तब इसको बड़ा क्रोध आया। इसने क्या किया कि हमारी एक जो बड़ी बेटी थी वो चारपाई पर सो रही थी, तो इसने क्या किया कि उसके जो बाल की चोटी थी बड़ी बड़ी थी, तो उसकी चोटी को चारपाई से बांध दिया और बांध करके बोला कि जो है
देख जो है हाउ आ गया, भागा। ये भागा तो मेरी बेटी जग गई, हाउ के डर से भागने लगी, लेकिन उसकी चोटी तो बंधी थी, चारपाई की पार्टी में भाग नहीं पाई। उसने सोचा कि हाउ ने मेरी बेटी, हाउ ने मेरा बाल पकड़ लिया, और वो चिल्लाई, बोली मैया दौड़, हाउ ने मेरा जो है बाल पकड़ लिया है। यस, वो कहते हैं कि गोपी मैं दौड़ कर आई कि कहाँ से हाउ आ गया, लेकिन जब मैं वहाँ आती हूँ तो कुछ नहीं, इसके बाल जो है कि चारपाई से बंधे थे। हमने कहा कि लाली चिंता मत कर, तेरे हाउ कुछ नहीं आए, हाउ बन के ये घर में घर घर में नंद का लाला घूम रहा है, तेरे जो है चोटी को चारपाई से बांध दिया है। तो कहते हैं कि ये जो है बच्चों को घर में जब इसको कुछ नहीं मिलता तो हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। बताओ हम लोग क्या करें। यशोदा मैया कहते हैं कि ऐसा किया करो कि तुम लोग जो है अपने मटके हैं, माखन मिश्री के मटके सब जो है क्या करो, अंधेरे में रखा करो। बोले हम अंधेरे में रखते हैं, लेकिन तुमने जो इसको मड़ियों का कंगन पहना रखा है उसके प्रकाश में सब कुछ देख लेता है। ऐसे जो है गोपियाँ भगवान का दर्शन करने के लिए बहाना बनाकर यशोदा मैया के पास आती हैं और अनेक प्रकार से जो है भगवान का दर्शन करती हैं। तो इस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला घर घर में करते हैं। और कहते हैं कि घर घर फैली यह बात, भगवान जो है जब माखन की चोरी करने घर घर में यही बात, जहाँ गोपियाँ जब जाती है यमुना जी में जल भरने तो भी कन्हैया की चर्चा चलती रहती है। क्या आज कन्हैया उसके घर में आया था, आज वहाँ चोरी किया, आज उसका मटका तोड़ा, यही सब चर्चा चलती रहती है। और गोपियों में एक गोपी थी तो वो जो थी बड़ी यानी कि खतरनाक थी, प्रभावती उसका नाम था। तो जब यमुना जी के किनारे गोपियों की आपस में चर्चा होती कि आज कन्हैया उसके घर में गया, आज वहां चोरी किया, आज वहां मटका तोड़ा, गृहे गृहे गोप मधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान की चर्चा हो रही है, गोपियां जाती हैं यमुना जी में जल भरने, तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के सब भगवान की चर्चा करते कि आज कन्हैया ने ये किया, आज वो किया। तो उन गोपियों में एक प्रभावती नाम की गोपी थी, वो बड़ी थोड़ा प्रभाव वाली थी और सब उससे डरते थे, ग्वाल बाल भी डरते थे। तो जब गोपियाँ आपस में चर्चा करते कि आज कन्हैया ने उसके घर में चोरी की, आज उसके घर में चोरी की, तो प्रभावती कहती कि सब तुम सबके घर में चोरी करता होगा, लेकिन हमारे घर में कभी नहीं आ सकता। अगर हमारे घर में कभी आ गया तो हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भी याद रखेगा। अब वहीं पर कोई छोटा सा ग्वाला था जो भगवान कृष्ण का मित्र था, वो इनकी बात को सुन लिया और उसने जाकर के कन्हैया से कह दिया कि लाला, आज प्रभावती कह रही थी कि कन्हैया सबके घर में चोरी कर सकता है, लेकिन हमारे घर में नहीं कर सकता है। हमारे घर में जिस दिन आएगा हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी जो है कि चोरी करना भूल जाएगा। भगवान बोले चलो आज उसी के घर में चलते हैं। पहले बोले पता लगाओ कि किस समय वो घर से बाहर जाती है यमुना जी में जल भरने। जब देखा कि प्रभावती यमुना जी का जल भरने जा रही है, गई। पहले लोग घरों में ताला तो लगाते नहीं थे, घर को ऐसे बाहर से बंद कर देते थे। प्रभावती चली गई, जैसे गई सब ग्वाल बाल उसके घर के अंदर घुस गए। बड़े बड़े जो ग्वाल थे उनको भगवान ने नीचे खड़ा किया, घोड़ा बनाया, उनके ऊपर छोटों को सबसे ऊपर अपने गए और जो है कि खूब जितना उसके दूध दही मक्खन के मटके थे सब उतार कर लाए, खूब खाया पिया और बच भी गया। बच गया तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि प्रभावती बड़ी आलसी है, कभी अपने घर की लिपाई पुताई नहीं करती है। हम लोगों ने इसका मक्खन खाया है तो आज इसका घर लीप देते हैं। सब जो है ग्वाल वालों ने जो मक्खन बचा उसके घर में लिपाई पुताई कर दिया। अब कर दिया, इतने में प्रभावती यमुना जी का जल भर कर आई। सिर पर उसके सिर पर मटका था जल का, यमुना जल का। नीचे तो देख नहीं सकती थी,
उसने जैसे धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया था, मक्खन से जो है कि लिपा हुआ जो उसका घर था, जैसे पैर रखा फिसली तो सीधा जो है कि इस तरफ से उस तरफ गई, गिर गई। उसका जो है कि मटका गिर गया, टूट गया, जल ही जल हो गया। जब उठी तो अब जल और मक्खन मिला तो और फिसली, कई बार फिसलती गई। और उसके बाद सब जितने ग्वाल वाल थे सब हंसने लगे, हंसते हुए भागे, बोले लाला आज तो बड़ा मजा आया। ये प्रभावती कहती थी कि हमारे घर में कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन आज जो है बहुत आनंद आया। अब प्रभावती समझ गई कि ये सब काम कन्हैया का है, इसी ने किया है। अब उसको जो है बेचारी चोट भी लग गई, रात भर उसने मालिश किया, लेकिन उसको पता थी कि कल भी ये लोग आएंगे। अगले दिन ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा कि लाला आज कहाँ चोरी करने चल रहा है? बोले उसी चलो प्रभावती के घर में, क्योंकि कल बड़ा आनंद आया। बोले चलो। भगवान जो है कि ग्वाल वालों को लेकर जाते। प्रभावती भी समझ गई कि ये लोग जरूर आएंगे, इसलिए प्रभावती उस दिन जल भरने नहीं गई, घर में छिप गई, एक मोटा डंडा लेकर घर में छिप गई। और इधर ये ग्वाल बाल सोचे, उसी समय जिस समय प्रभावती जल भरने जाती थी उसी समय सोचा कि वो चली गई, जैसे दरवाज़ा बंद करती थी वैसे बाहर से कर दिया। इन लोगों को लगा कि दरवाज़ा बंद हो गया, अब चली गई जल भरने। सब ग्वाल बाल अंदर घुसे और भगवान ने एक ग्वाले को बाहर रखा। बोले जब प्रभावती जल भर कर आए तो तुम इशारा कर देना, हम लोग भाग जाएंगे। प्रभावती सब सुन रही थी। बोली सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, खूब खुफिया लगा रखा है कन्हैया ने कि कोई खतरा ना आए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज बाहर से खतरा आने वाला नहीं, आज घर के अंदर से ही खतरा आने वाला है। उसके बाद भगवान, अब प्रभावती सोचती है कि हमने जो है कि इतने ऊंचे पर छीके पर मैं अपने मक्खन के मटके रखती हूँ, ये छोटा सा कन्हैया कैसे पा जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि भगवान ने बड़े बड़े ग्वालों को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर छोटों को और सबसे ऊपर अपने खड़े हो गए और मक्खन का मटका उतारा। ग्वालों ने कहा कि लाला मक्खन का मटका मिल गया? बोले हाँ मिल गया। इतने में प्रभावती मोटा डंडा लेकर एक कोने में छुपी थी निकली। बोले रुके रहो, अभी सबको खबर लेती हूँ। और जैसे प्रभावती के हाथ पे डंडा लेकर लोगों ने, ग्वालों ने देखा कि आ रही है, सब बोले कि लाला जो है कि प्रभावती आ रही, भाग। सब तो भाग गए और कन्हैया तो ऊपर ही छेका पकड़ करके लटका रहा। सब तो चले गए और अध्यक्ष महोदय लटक गए। प्रभावती ने कहा कि अच्छा तुम कहते हो यशोदा मैया के पास जब शिकायत करते तो कहते तुम लोग बदनाम करते हो, आज तुम पकड़े गए हो। अभी मैं पूरे गोकुल को इकट्ठा करती हूँ कि आज मेरे घर में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, दर्शन करो और फिर तुम्हें यशोदा मैया को लाकर दिखाऊंगी। आज रंगे हाथ तुमको पकड़ कर दिखाऊंगी, यशोदा मैया से पिटाई कराऊंगी। भगवान बोले कि प्रभावती अगर तुम जाओगी जो है यशोदा मैया के पास गांव में, तब तक मैं लटका रहूंगा, मुझे दर्द होगा। उतार लो, इससे अच्छा उतार पकड़ कर ले चलो यशोदा मैया के पास। प्रभावती बोली अच्छा ठीक है आ जाओ। भगवान बोले कि ऐसा ही पकड़ लेना, मैं गिरने ना पाऊँ। बोले कि नहीं गिरोगे नहीं। बोले पकड़ लेना। बोले पकड़ लेंगे। उतारा। भगवान अपना मुख जो है, मुख में मक्खन लगा था, पोंछने लगे। बोले नहीं मक्खन मत पोंछना, ये जैसा लगा है ऐसे रहने दो, यशोदा मैया को कम से कम प्रमाण तो पता लगेगी। और यशोदा मैया के पास प्रभावती पकड़ कर ले जाती, कहती कि आज तुम्हें पिटाई कराऊंगी। एक हाथ से भगवान का पैर हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। और उस जमाने में जो माताएं हैं क्या एक लंबा घूंघट निकालती थी, वो भी लंबा घूंघट निकाली ले जा रही थी। रास्ते में उस प्रभावती का पति मिल गया। उसने इशारे में कन्हैया से कहा कन्हैया ये तेरी भाभी कहाँ तुझे ले जा रही? उसने कहा कि बोल मत, आ जा। इशारे से बुला लिया, वो आ गया। और भगवान ने प्रभावती से कहा प्रभावती तुम्हारा हाथ इतना मोटा है, पकड़ रखी हो, हमारा छोटा सा कोमल हाथ दर्द हो रहा है, ऐसा करो हमारा दूसरा हाथ पकड़ लो, इसको छोड़ दो। प्रभावती बोली अच्छा दूसरा हाथ ला। भगवान ने जो है कि अपना हाथ छुड़ाया, उसके पति का हाथ ही उसके हाथ में पकड़ा दिया। और भगवान तो पीछे हट गए। बोले ठीक है अब तुम अपना ले जाओ, अपना त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमयो समर्पयामि।
अब प्रभावती तो घूंघट निकाले थे, उसको पता नहीं लगा कि मैं किसका हाथ पकड़ी हूँ, और कहते कहा तुझे जो है कि यशोदा मैया से पिटाई कराऊंगी। उधर भगवान दूसरे रास्ते से तुरंत प्रभावती से पहले अपने घर में पहुँच गए, और पहुँच करके यशोदा मैया के पास कहते मैया मुझे कुछ खिला। और भगवान कहते हैं कि ये मैया देख मैं तो तेरे पास हूँ, लेकिन अब ये गोपी आएगी मुझे बदनाम करेगी कि मैं उसके घर में चोरी किया। यशोदा मैया बोली कि आने दे उसे। भगवान ने बोला कि अब अच्छा मुकाबला होने वाला है, मोर्चा अब जम गया है। उसके बाद प्रभावती आती है। प्रभावती आई और कहती कि यशोदा बाहर निकलो। यशोदा मैया बाहर आई, बोले देखो कि तुम कहते थे कि तुम्हारा लाला कुछ नहीं करता, आज मैंने रगे हाथ इसको पकड़ा है। यशोदा मैया देखी, वो भी हंसने लगी, बोली प्रभावती यहाँ पर कोई नंद बाबा तो कोई पुरुष तो है नहीं, जरा अपना घूंघट उठाकर देख किसको पकड़ कर लाई है। जब प्रभावती ने देखा तो उसका पति ही था। बोला तेरा पति घर में चोरी करता है और बदनाम मेरे लाला को करती है। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। प्रभावती चले गई, लेकिन उसने कहा कि कभी न कभी तो मैं पकड़ कर दिखाऊंगी। भगवान ने कहा मुझे ज़्यादा परेशान मत करना प्रभावती, नहीं तो अब की बार तेरे पति का जो है हाथ पकड़ा है, अब की ज़्यादा परेशान करेगी, तेरे जेठ जी का हाथ भी पकड़ा दूंगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से प्रभावती यानी सब भगवान सब ब्रजवासियों को भगवान आनंद देते हैं। तैसे जो है कि भगवान लीला करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि सब हमको माखन चोर कहने लगे, तो एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और भगवान खेलते खेलते अलग चले गए। यमुना जी के किनारे जाकर कुछ यमुना की मिट्टी खा लिया। बलराम जी ने देख लिया और बलराम जी ने कहा कि कन्हैया मुंह में क्या रखा है दिखा। कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया और जो है कि सिर हिला दिया कि कुछ नहीं है। बोले अच्छा झूठ बोलता है, तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले कि नहीं, मुंह हिलाया। लेकिन सारे ग्वाल बाल बलराम जी भगवान को पकड़कर लाते यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से कहते कि मैया ये तेरा लाला कन्हैया आज मिट्टी खाया। जब इस प्रकार से कहते हैं तब यशोदा मैया सोचते कि अभी तक तो ये मक्खन खा रहा था, मिट्टी खा रहा है, पता नहीं आगे क्या खाएगा, अब इसको जो है दंड देना ही पड़ेगा। तब जो है कि यशोदा मैया भगवान का हाथ पकड़ती हैं और एक हाथ में डंडा लेकर कहती हैं कस्पान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह बदंती ताव काहेते कुमारास्ते प्रजोप्ययम। यशोदा मैया कहते हैं कि हे नटखट, तुमने अकेले में सबसे छिप करके मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने सिर हिलाया कि मैंने नहीं खाया। बोले कि ये जितने भी तुम्हारे मित्र हैं ग्वाल बाल हैं सब कह रहे हैं, और ये तुम्हारा जो बड़ा भाई है बलराम ये भी कह रहा है तुमने मिट्टी खाई। तब भगवान कहते हैं कि नाहम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मां नाहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई। बोले ये सब जितने बोल रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई। और भगवान कहते हैं कि यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे मुंह में देख लो, मिट्टी नहीं है। मैं यशोदा मैया कहते हाँ ये बात ठीक है, तुम अपना मुख खोलो दिखाओ। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हमने नहीं खाई। यशोदा मैया कहते तुमने मिट्टी खाई, भगवान कह रहे नहीं खाई। क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? और अगर भगवान ही झूठ बोलेंगे तो फिर संसार की क्या हाल होगी? गीता में तो भगवान कहते हैं यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदम वर्तते। भगवान कहते हैं जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा आचरण संसार के अन्य लोग करते हैं, और बड़े लोग जो करते हैं वो छोटे लोगों के लिए प्रमाण होता है। तो सबसे श्रेष्ठ तो भगवान ही है।
अगर भगवान ही झूठ बोलेंगे तो संसार की क्या स्थिति होगी? तो क्या भगवान झूठ कह रहे हैं? अब कितने लोग तो कहते हैं भगवान झूठ बोल दिए यशोदा मैया से कि हमने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन भागवत के अनुसार अगर हम विचार करें तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे, सत्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसना। भगवान ने कहा कि हे अम्ब, हे माता, ना अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। भगवान ने मिट्टी का नाम ही नहीं लिया, यही कहा कि हमने नहीं खाया। अरे कोई आदमी जब कोई काम करता है तभी जो है कि वो कर्ता बनता है, कर्म से ही कर्ता बनता है। भगवान ने यहाँ कर्म का नाम ही नहीं लिया। मिट्टी तो कर्म था, कर्म का नाम ही नहीं लिया। बिना कर्म किए कोई कर्ता कैसे बन सकता है? अरे कोई आदमी जब डॉक्टर होगा तभी तो लोग डॉक्टरी करेगा, दवा देगा तभी तो लोग उसको डॉक्टर कहेंगे। कोई पढ़ाएगा तभी उसको कोई अध्यापक कहेगा, शिक्षक कहेगा। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा जो है कि कर्ता बनता है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान ने कर्म का नाम ही ले लिया, मिट्टी का नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब कि भगवान कहते हैं मुझ में कर्म है ही नहीं, मैं कोई कर्म नहीं करता। जब मुझ में कर्म ही नहीं तो मैं कर्ता कैसे बन सकता हूँ? बिना कर्म के कोई कर्ता नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ भगवान सत्य बोल रहे हैं, कहते हैं कि हे माँ, मैंने नहीं खाया। और अगर तुमको विश्वास ना हो तो तुम देख लो मेरे मुख में। यशोदा मैया कहते ठीक है, अगर तुमने नहीं खाया तो अपना मुख खोल कर दिखाओ। और जैसे भगवान ने मुख खोला, भगवान की योग माया ने सोचा कि मिट्टी तो खाई है, लेकिन योग माया ने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया। जैसे भगवान ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया क्या देखती है? सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नो च खम दिशा साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम सा वायुवाग्निन्दु तारकम। भगवान ने जैसे अपना मुख खोला तो यशोदा मैया ने, कहते हैं कि सारा जगत जो है भगवान के मुख में देखा। कहते जड़ चेतन रूप जो सारा जगत है, आकाश, दिशाएं, कहते पर्वतों के सहित जितने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, वायु, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, तारे, नक्षत्र, और यहाँ कहते हैं कि जितना भी देवता है, इंद्रियों के देवता हैं, सब कुछ देखा। एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूनो स्तनो वीक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मानमवाप शंकम। जब भगवान के मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देखा तो कहते ये बड़ी विचित्र घटना है। ये क्या हम कि मेरा जो पुत्र है जब मुख खोला है तो मुख में इसके जो है ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ यशोदा मैया ने केवल सारा विश्व ब्रह्मांड ही नहीं देखा, बल्कि सारे जगत के साथ साथ सारा दुनिया सब कुछ देखी। उसमें जो है भारत भूमि देखी, भारत भूमि में मथुरा मंडल देखा, मथुरा मंडल में ब्रज 84 कोस देखा, ब्रज 84 कोस में गोकुल गांव भी देखा, गोकुल गांव में जो है कि नंद भवन भी देखा, नंद भवन के अंदर भगवान कृष्ण का कान पकड़े यशोदा मैया खड़ी है, भगवान मुख खोले हैं, ये भी देखा, सब कुछ देखा। यशोदा मैया को शंका हो गई कि ये क्या है, और सोचती कि कोई स्वप्न है अथवा ये कोई भगवान की माया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो अपने लाला के मुख में अपने को भी देख रही हूँ, अपना नंद भवन भी देख रही हूँ और लाला को भी देख रही हूँ। मैं इसके मुख में अपने पुत्र का जो है कान पकड़ के खड़ी हुई, मुख खोले, सब कुछ देख रही। ये है क्या? अथवा कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई तो क्या बूढ़े में कहीं, बुढ़ापे में कहीं मेरी बुद्धि का कोई भ्रम तो नहीं है क्या? अथवा ये मेरे बालक की कोई योग माया तो नहीं है, ये कोई इसको योग सिद्धि तो नहीं है, कोई चमत्कारी बालक तो नहीं है क्या? ऐसे जो है ये यशोदा मैया तर्क वितर्क कर रही थी, लेकिन अंत में सोचती है
यशोदा मैया को शंका होती, क्या ये जो मेरा लाला है जिसको मैं अपना बेटा मानती हूं, ये कहीं भगवान तो नहीं? और अंत में उसे लगता है कि नहीं, ये तो भगवान है, जिसे मैं अपना बेटा मानती हूं ये भगवान है। और जब भगवान, उसके अंदर ज्ञान हो गया कि तो भगवान है, तब यशोदा मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भगवान की स्तुति करने लगी। लेकिन भगवान सोचे कि ये मेरी बाल लीला में, ये मेरी ये जो है ऐश्वर्य लीला कहाँ से आ गई? योग माया को तुरंत जो है एक आदेश दिया कि अपनी ऐश्वर्य लीला को खत्म करो, बंद करो। अगर कहीं यशोदा मैया को ज्ञान हो गया, इसने मुझे भगवान मान लिया, तो मैं तो इस गोकुल में आया हूँ माखन मिश्री खाने, लेकिन यशोदा मैया ने भगवान मान लिया, तो भगवान की क्या हाल होती जानते हो? भगवान को जो है मंदिर में बैठा दिया जाता है, सुबह शाम भगवान की आरती हो जाती है, पुजारी जी आएंगे, कहीं 2 दाना मिश्री चढ़ा दिए, पुजारी जी दिन भर खाते पीते रहते, भगवान को 2 दाना मिश्री चढ़ा दिए। कभी कभी भगवान को ठंडा दूध ही भोग लगा दिए, भगवान को चाहे जुकाम ही हो जाए, और कभी समय नहीं है, दूध गर्म है, ठंडा करने का समय नहीं, तो भगवान को गर्म दूध ही लगा दिए, भगवान के जीभ मुँह ही जल जाए। तो अपना जो है पुजारी जो थे दिन भर जो है कि खा कमा रहे हैं, और भगवान बेचारे जो है फिर पुजारी जी जाएंगे, ताला लगा देंगे कि सबको आशीर्वाद भक्तों को देते रहना, अब माल जो है हमको मिलता रहे। तो ऐसे कहीं यशोदा मैया हमको भी मंदिर बनाकर उसमें बैठा देगी, सुबह शाम 2 दाने मिश्री चढ़ा देगी, गर्म ठंडा दूध का भोग लगा देगी, तो भगवान का तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें ऐसा भगवान नहीं बनना, ताले के अंदर रहने वाला भगवान नहीं बनना है। इसलिए योग माया को कहते हैं कि तुरंत अपने जो है ऐश्वर्य लीला को रोको, कहीं यशोदा मैया को ये ज्ञान न हो जाए कि मैं भगवान हूं। और इतने में भगवान ने क्या कि यशोदा मैया तो आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिया, स्तुति करने लगी, लेकिन भगवान ने तुरंत अपना मुख बंद कर दिया। जैसे बंद किया, यशोदा मैया ने देखा, भगवान बोले कि मैया क्या तुम्हें मेरे मुख में जो है मिट्टी दिखाई पड़ी? अब तो यशोदा मैया डर के मारे कांप रही थी, बोली लाला तेरे मुख में क्या, तेरे मुख में पहाड़ पत्थर समुद्र पता नहीं क्या क्या दिखाई पड़ रहा था। बोले मैया ये सब क्या बात, मेरे मुख में कहाँ ये सब पहाड़ पत्थर आएगा? अरे देख जो है कि सही ढंग से देख कहाँ है। यशोदा मैया कहती हाँ लाला तेरे मुख में कुछ नहीं आ सकता, ये तो मेरा जो है बुढ़ापे में भ्रम हो गया। और तुरंत यशोदा मैया भगवान को गोद में उठा लेती है। इसलिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसे जो है भगवान की अनेक लीलाएं, बोले ये बांके बिहारी लाल की। की समाखन बिखेर गयोरी, यशोदा तेरो लाल बिगड़ी गयोरी। मटकी का माखन बिखेर गयोरी, मटकी का माखन बिखेर गयोरी, यशोदा तेरो